हमने आज 22 के 22 जिले कवर हो जाएंगे। हमने अपने कार्यकर्ता साथियों की सबकी आगे विधानसभा के चुनाव के लिए अभी से ड्यूटियां लगाई हैं। बूथ के स्तर पे, जोन के स्तर पे, हल्का के स्तर पे अलग अलग लोगों को जिम्मेवार सौंपने का काम किया है और हम एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए माजरा साहब की अध्यक्षता में हमने एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई है जो प्रदेश भर के अलग अलग संगठनों से, जो सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, उनसे बात करेंगे। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में सारे प्रदेश के गैर कांग्रेस गैर भाजपा के संगठनों को इकट्ठा किया और एक संघर्ष समिति बनाई। नतीजा उसका ये था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक ना आए, भाजपा सत्ता से बाहर हो, इसके लिए हम भी एक इस तरह की संघर्ष समिति बनाएंगे जिसके लिए कल से माजरा साहब और उनकी पूरी टीम काम करना शुरू करेगी। जहां स्टेट के स्तर पे पहले ये बातचीत करेंगे, वहीं नेशनल के स्तर पे जब नेताओं से बातचीत करने का समय आएगा, मैं और माजरा साहब दोनों जा कर के नेशनल के स्तर पे भी सबसे बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन जो है वो केवल लोकसभा के चुनाव का था। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा, कांग्रेस तो ये कहती है कि हमने किसी को इसमें शामिल करना ही नहीं। हमारा प्रयास रहेगा कि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं उन सबको, क्योंकि हमने उनको पहले फतेहाबाद में भी चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे बुला करके पूरे देश को एक मैसेज दिया था कि तीसरा एक गठबंधन बन सकता है, दूसरा एक गठबंधन बन सकता है जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। उसी दिन से एक मैसेज जाना शुरू हो गया और उसी टाइम से एक इंडिया के नाम का गठबंधन बन गया था। हम भी चौधरी देवीलाल जी की जयंती फिर आ रही है 25 सितंबर को। हम इंडिया गठबंधन में जो लोग जो हमारे सहयोगी रहे हैं उन सबको आमंत्रित करेंगे और उससे पहले सबसे बातचीत करेंगे, देखेंगे हम कहाँ तक इस मामले में सफल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमारे साथ खड़े होकर अपनी राजनीतिक पार्टियों को हरियाणा में अपना जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अब की बार ये कहाँ बना रही होगी 25 सितंबर? अभी इसके लिए कोई चर्चा नहीं करी हमने। जींद के साथियों ने मेरे सामने इस बात के लिए प्रस्ताव दिया जब हम गए मीटिंग के ऊपर कि हम करना चाहते हैं। चुनाव के बाद कोई ऐसी बाकी अभी देखेंगे, अभी समय है हमारे पास इसके लिए। हम आपस में हमारी पार्टी की जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे उसमें सबसे पूछेंगे जो जिला करवाना चाहता है, जिलों के भाई जो अध्यक्ष हैं, जिला के और पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, फिर तय करेंगे। राज्यसभा को लेकर क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? जैसे आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो कि तुम क्यों भाग रहे हो, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? एक तरफ कहता है सरकार अल्पमत में है, एक तरफ कहता है कि हम अल्पमत में हैं। तो तू अल्पमत में है तो फिर जाकर के ये क्यों कहता है कि भाजपा अल्पमत में है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को घर बैठे वो सीट देना चाहता है। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस और इंडिया को एक साथ आना पड़े, तो क्यों आना पड़े? कहीं ऐसी स्थिति बन जाए तो बना तो सही, फिर देख क्या करता है। पहले स्थितियां पैदा करो तुम, फिर ये सवाल संभावना है। ये सवाल तब करना जब ऐसी परिस्थिति आए। नीट के एग्जाम को लेके जो हो रहे हैं, मैं आपको एक बात ऐसे दौर में हम समर्थन किसी का नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है, पार्टी के प्रधान का आदेश होता है, सबको उनके आदेश की पालना करनी होती है। हमारी पार्टी के प्रधान का फैसला है वो हमारा कि इन परिस्थितियों में हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे। कोई हमारा करेगा तो उसको सरकार में शामिल नहीं करेंगे। सरकार में शामिल करने का मतलब भी उन लोगों को छूट देना है। आपने कहा अगर कांग्रेस के अंदर तो सत्ता आपकी होगी, लग रही है। ऐसी परिस्थितियां अगर बढ़ी तो सत्ता पे काबिज हम ही होंगे, कोई और नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस के अंदर भगदड़ मच सकती है, चुनाव नजदीक है, तो क्या आपके भी कोई बड़े तो सही बता,
तेरे को क्या लगता है? माहौल है जी। है ना? तो फिर क्या पूछने वाला सवाल है? सारे मेरे साथ जीवित तुम्हारा सबका है, तुम्हारी मजबूरी है। दिखने लग रहे हैं, हैं? दिखने लग रहे हैं। सभी पूरा सपोर्ट करते हैं जी अपनी पार्टी। हाँ नहीं बिल्कुल। लोकसभा मैंने जो बात हुड्डा वाली कही है कांग्रेस वालों से पूछो तुम कि तुम ये कहते हो, तुम्हारा नेता ये कहता है कि अभय सिंह भाजपा से मिला हो, तो तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? हुड्डा का बेटा जब राज्यसभा का चुनाव के लिए नाम आया था तब तो हुड्डा ने मेरे से जयप्रकाश के माध्यम से, जयप्रकाश के टेलीफोन से टेलीफोन किया मुझे और मेरे से वोट मांगा। जयप्रकाश ने कहा कि लो हुड्डा साहब बात करेंगे, और उसने कहा कि मेरे बेटे को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया दीपेंद्र को, उम्मीद करूंगा कि आप मेरी मदद करोगे। हुड्डा से आप पूछ लेना। मेरा अगला जवाब ये था कि मैं भाजपा को किसी कीमत पे वोट नहीं दूंगा। पहली बात तो मुझे लगता नहीं आपके बेटे के सामने भाजपा उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। मैंने उसको ये बात कही थी, और कोई उतारेगी तो मेरा वोट आपके पक्ष में है। तो अगर उस वक्त हुड्डा मेरे से वोट मांग सकता है तो फिर हुड्डा को अब वोट मांगने में कोई शर्म क्यों आनी चाहिए? हुड्डा ने यह भी पूछो हुड्डा से कि जब तुम्हारा राज्यसभा का पीछे कैंडिडेट लड़ रहा था, तो क्या नाम आपका, मक्खन जी। माकड़, तब उसने मेरे से वोट क्यों नहीं मांगा? तभी तो मांगना चाहिए था कि नहीं मांगना चाहिए था? क्योंकि चुनाव तो कांग्रेस लड़ रही थी, मैं तो नहीं लड़ रहा था।